माँ का बंटवारा। माँ, अब आपका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और अब पिताजी भी नहीं, तो आप हमारे साथ में रहने चलिए, ताकि आप हमारे साथ रहेंगे तो हम दोनों भी बेफिक्र रहेंगे और अपना काम कर पाएंगे। बड़े बेटे आनंद ने अपनी माँ से कहा। हाँ माँ, भैया ठीक कर रहे हैं। हम लोग अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आ पाएंगे। आप साथ में रहोगे तो अपना काम कर पाएंगे, वरना इतनी दूर आना संभव नहीं है। छोटे बेटे सचिन ने भी हामी भरी। सरस्वती देवी निठाल सी दोनों बेटे की बात सुन रही थी, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अभी 15 दिन पहले ही पति का निधन हुआ था और अब तक वो इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। 40 सालगिरह का हर पल का साथ था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी बिछड़ जाएंगे। राजेंद्र बाबू बड़े ही सरल स्वभाव के थे। किसी की भी बात जल्दी से मान लेते थे, दूसरे के दुख दर्द को समझते थे, सभी की मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। घर परिवार रिश्तेदार हो, राजेंद्र बाबू सबके प्रिय थे। परिवार में उन्होंने जो बोल दिया वो सर आंखों पर होता था। दोनों बेटे आनंद और सचिन भी अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे। वो अपना खेत संभालते थे और उसी की फसल को बेचकर दोनों बेटे को पढ़ाया और उनकी शादी भी की। जब भी दोनों बेटे शहर से आते तो उनके भरपूर प्यार मिलता था। सरस्वती जी उनके आने का नाम सुनकर उनकी पसंद के पकवान बनाने में लग जाती थी। बड़ी प्रेम से बनाती और खिलाती थी। बेटे के आने की खुशी में वो सब भूल जाती कि अपने घुटने का दर्द और आँखों का धुंधलापन। राजेंद्र बाबू की खेती बाड़ी का अच्छा काम था। 2-3 खेत थे और अब वो बैठे बैठे काम कर रहे थे। उम्र के साथ अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था। उन्होंने खेत पर काम करने के लिए कुछ लोग रख दिए थे। जीवन अपनी गलती से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू उन्हें शहर बुलाते थे, पर उनका मन तो अपने गांव में ही रहता था। यहाँ के रहन सहन खान पान के वो आदी हो गए थे। अच्छे भले दिन निकल रहे थे। एक रात राजेंद्र बाबू छत पर टहल रहे थे। अचानक पैर फिसल सिर के बल नीचे आ गिरे और वहीं उनके प्राण निकल गए। सारा परिवार उन्हें संभालने आ गया। सरस्वती जी का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बहुओं ने संभाला और दोनों बेटे ने सारे क्रियाक्रम कर दिए। अब बच्चों की भी पढ़ाई है और हमारा ऑफिस भी। बस इसी वजह से दोनों जाने की जल्दी मचा रहे थे। सरस्वती जी अपना घर और गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और बेटे यहाँ रुक नहीं सकते थे। वो बेटे से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं रह लूँगी। फिर ये घर और खेत भी तो है, इसके ऐसे कैसे छोड़ जाऊँ? 40 साल की गृहस्थी का सामान है। मेरा शहर आकर रहना तो संभव नहीं है। आनंद ने कहा, वो हम बाद में आकर देख लेंगे। जब पिताजी नहीं रहे तो आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगी? सचिन ने भी हामी भरी। तो वो कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाने का राजी हो गई। अब उन्होंने मन बना लिया तो दोनों बेटे आपस में उलझ पड़े कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। घर परिवार का, खेत गहनों का तो बंटवारा कर लेंगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करेंगे? दोनों की पत्नियाँ ये सब देख रही थी तो आनंद की पत्नी गुंजन बोली कि हम 1-1 साल के लिए माँ को रख लेते हैं। तभी सचिन की पत्नी अंजलि बोलती है, ना बाबा, 1 साल तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोगों को घूमना फिरने का भी तो रहता है। 1 साल तक लगातार मैं नहीं झेल पाऊंगी।
अच्छा तो 6-6 महीने का रख लेते हैं, गुंजन ने फिर कहा। भाभी ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 महीने से मुझे मायके भी जाना होता है और मेरे मायके से भी कोई न कोई आता रहता है, इनके लिए भी तो घर में जगह चाहिए। अब ये 6 महीने तक रहेंगी तो बाकी मेहमान कैसे आएंगे और रहेंगे? अंजलि फिर से बोली। तो फिर तुम ही बताओ। ये कहकर गुंजन ने अपनी बात खत्म की। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो हफ्ते का रख लेते हैं, कम से कम एक एक वीकेंड तो अच्छे से मना पाएंगे और ना वीकेंड का भी कचरा हो जाएगा। अंजलि ने हंसकर कहा। चारों बेटे बहू बाहर बैठे बात कर रहे थे। बच्चे सो गए थे पर सरस्वती जी के आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने पति की तस्वीर को लगातार निहार रही थी। काश आप आज साथ होते तो किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ता। हम दोनों मिलकर जिंदगी के दिन बिता लेते। पति का साथ हो तो पत्नी हर हाल में कहीं भी रह लेती है। मेरी दादी कहा रहती है, जहाँ पति है वहीं तेरा घर है। तेरा पति एक पेड़ के नीचे भी तेरे साथ खड़ा हो तो वो तेरा घर है। और उनके आंखों भर आती है पति के साथ के दम पर तो पत्नी सबसे लड़ जाती। उससे पति के साथ मिलता है एक भरोसा, एक दिलासा, एक मजबूती। पर आज सब कुछ बिखर नजर आता है। मैं अपने आप को समेट कैसे मजबूत बनाऊं? अतीत के गलियारों में खोई सी वो जैसे बाहर ही नहीं आना चाह रही थी। 40 सालों हुई हर बात, प्यार, मनुआ, रूठना मनाना, एक दूसरे के परवाह, फिक्र, सब उन्होंने बार बार याद आ रहा था। वो जैसे इन्हीं यादों में हमेशा के लिए खो जाना चाहती थी। तभी दरवाजे पर कुंडी बजती है। वो अपने आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलती है। आनंद कहता है, माँ अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रही हो। सरस्वती जी भी इनकार नहीं कर पाई। कुछ महीने रह आऊँगी तो बदलाव मिल जाएगा। और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। तभी गुंजन कहती है, माँ जी इतना सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके कपड़े रख लीजिए। वहाँ घर में आपकी पुरानी चीज़ें के लिए जगह नहीं है। सरस्वती जी का माथा ठंडा। उनके पति की तस्वीर और उनकी किताबें क्या पुरानी हो गई है? मेरी शादी का ये जोड़ा क्या पुराना हो गया है? बच्चों के बचपन के खिलौने क्या पुराने हो गए हैं? इनका कोई मोल नहीं रहा। वो थोड़ी देर के लिए टूटी थी पर फिर से जुड़ गई और सब सामान रख के अपने कपड़े और कुछ पूजा के सामान रख लिया। अपने घर मोहल्ले गांव से दूर जाने का दुख उन्हें मन ही मन सालना रहा था और वो भारी कदमों से बाहर आ गई। कार आनंद के घर जाकर रुकी। आनंद का फ्लैट 4थी मंजिल पर था। लिफ्ट आन ही नहीं रही थी। वो तो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। बड़े दिनों बाद चढ़ी थी तो हाँफ गई। अंदर बैठते ही बोली, बहू पानी पिला दे, कंठ सूख रहा है। तभी आनंद बोलता है, माँ वो भी तो सफ़र करके आई है, थक गई है। रसोई वो सामने ही है, आप खुद जाकर पी लीजिए। वो उठी और रसोई में मटकी ढूंढने रही पर उन्हें मटकी नहीं मिली। उन्होंने आनंद को आवाज़ लगाई कि यहाँ तो पानी की मटकी ही नहीं है। तभी बच्चे बोलते हैं, दादी आरओ से पानी ले लीजिए, यहाँ मटकी नहीं है। उन्होंने पहली बार आरओ देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर कोशिश की तो एक गिलास पानी लेकर पी लिया। अब उन्हें थोड़ी भूख लगी थी। बहू तो कमरे में जाकर बैठ गई। माँ हमारा खाना तो होटल से आ रहा है, अब आप तो बाहर का कुछ खाएंगी नहीं तो कुछ बना लीजिए। आनंद रसोई दिखाकर अपने कमरे में चला गया। नए ज़माने की गैस उन्हें जलाना नहीं आया। सामान का भी कुछ पता नहीं था।
उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से गुंजन के चिल्लाने की आवाज़ आई, मेरी प्राइवेसी में ही नहीं रहनी। ओ, इन जैसी गवारों के साथ तो एक दिन भी रहना मुश्किल है, तो 7 दिन कैसे रहूँगी। इन्हें इतना भी नहीं पता कि जब बेटे बहू कमरे में हो तो दरवाज़ा खटखटाते नहीं हैं। सरस्वती जी ये सुनकर सुन्न हो गई। अपने थैले में थोड़ी चने रखे थे, वही निकाल कर खा लिए और बाहर ही कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। होटल से खाना आ जाता है। आनंद खाना और बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है और सरस्वती जी बाहर ही लेटी रहती है। शाम को कमरा खुलता है। आनंद, मैं कहाँ पर अपना सामान रखूँ? आप इधर स्टोर रूम में रख दीजिए। और वो टीवी देखने लगता है। गुंजन दिन भर थकान उतारने के लिए रात को रसोई में जाती है। बहू, मैं कुछ मदद करवा दूँ? वो थोड़ी देर मदद करवाती हैं। रात का खाना खाकर वो सो जाती हैं। अभी तो खाए 1 दिन भी नहीं हुआ और बहू बेटे को भी भारी लगने लगी थी। किसी तरह से 5-6 दिन निकले थे कि सोमवार की सुबह आनंद ऑफिस के लिए तैयार होता है और बोलता है, माँ सामान पैक कर लो, मैं आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ आता हूँ। सरस्वती जी हैरान रह जाती हैं। अभी तो आए 1 ही हफ्ता हुआ। माँ, मैंने और सचिन ने ये बंटवारा किया है कि आप 1 सप्ताह मेरे घर रहेंगी और 1 सप्ताह सचिन के घर रहेंगी। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलती हैं। आनंद उन्हें मेट्रो में बैठा आता है और वो उन्हें सचिन लेने जाता है। बड़े बेटे बहू के घर रहने के बाद वो उत्साहित होकर छोटे के घर पहुंचती है तो घर पर कोई नहीं मिलता है। माँ, बच्चे स्कूल गए हैं। अंजलि किटी में गई है। दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेते हुए ही आएगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रसोई में कुछ रखा होगा, देख कर खा लीजिए। ये कहकर सचिन चला गया। वह रसोई में गई। कैसरोल में 2 रात की रोटी और साथ में अचार रखा था। वो बहू ने मेरे आने की खुशी में ये खाना बनाया है और मैं जब भी ये लोग घर आते हैं पकवानों के ढेर लगा देती थी। अंजलि दोपहर तक आई। वो अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी। खाना देती थी पर ज़्यादा बात नहीं करती थी। सरस्वती जी अकेले रह परेशान हो गई थी। एक कमरे में उनकी ज़िंदगी कट रही थी। ना बेटे बहू के पास समय था, ना ही पोते पोती के पास समय था। सबकी अपनी दुनिया थी। एक सप्ताह हो गया था तो उन्होंने आनंद को ही सचिन के घर बुला लिया और कह दिया कि मुझे तो गांव छोड़कर आ जाओ, मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता है। मैं अपने घर और खेत खलिहान के साथ ही समय बिता लूँगी। लेकिन माँ, अब घर खेत तो हमने बेचने के लिए बोल दिया है। जो भी पैसे आएगा हम दोनों भाई बंटवारा कर लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं तो बच्चे के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं तो पैसा भी तो चाहिए। अब आपको करना भी क्या है, 1 हफ्ता हमारे साथ रहिए और दिन बिताइए। सचिन ने कहा, नहीं, वो मेरे घर है, वो मेरे खेत हैं। मैं उन्हें बेचने नहीं दूंगी और वो सब मेरा है। मैं अब यहीं जाकर रहूँगी। तुम दोनों के घर मैंने रहकर देख लिया है। मैं 1 सप्ताह से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। तुमने माँ का अनोखा बंटवारा किया है और अब घर खेत का बंटवारा नहीं करने दूंगी। माँ का स्वागत ऐसे किया जाता है? आनंद, तूने परिवार के साथ कमरे में बंद होकर खाना खा लिया और माँ बाहर भूखी ही बैठी रह गई। और सचिन, तूने पहली बार तेरे घर में आई तो रात की ठंडी रोटी और अचार खिलाया। जो माँ तुम सबके लिए पकवान बनाती थी, उनकी 2 रोटी भी तुम पर भारी पड़ गई। तुम दोनों गांव का घर और खेत बेचकर नया घर लोगे। बच्चे के लिए कमरा लेने को कह रहे हो और माँ के लिए कोई कमरा नहीं।
माँ तो स्टोर रूम में रह लेगी ना। ये सुनते ही दोनों भाइयों की नज़र झुक गई। वो कुछ कह ना पाए। मेरा गांव का घर नहीं बिकेगा, नहीं खेत बिकेगा। मैं अपने अंतिम समय तक वहीं रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी तुम दोनों ने माँ के तो बंटवारा कर दिया, पर मेरे घर और खेतों का भी कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो चाहे कर लेना। तू मेरे गांव की टिकट करा दे। मेरा तो तुम दोनों का घर में दम घुटता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। माँ, हम कार से छोड़ आते हैं। दोनों भाई बोले। रहने दो। जो माँ को भरपेट खाना नहीं खिला सकता, वो माँ के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकता, वो माँ के लिए अपना कीमती समय क्यों